मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि है स्टैंडर्ड 12th के न्यू सिलेबस का आर्ट्स और साइंस के लिए। तो चलिए यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी ये बेसिक्स तो सेम ही होगा और क्वेश्चंस भी सिर्फ डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन स्टेप जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। कॉमर्स वाले भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लिए जितने बेसिक्स लगने वाले पहले वो बेसिक्स देख लेते हैं, क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद सम्स सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए ये सब बेसिक्स हमें क्लियर करना है। तो जो सबसे पहला बेसिक्स है वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट का क्या पोजीशन है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइनर्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। उसके बाद हमें देखेंगे कि कोफैक्टर्स क्या होता है और वो किस तरह से निकलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट। उसके बाद जो पांचवा बेसिक यूज होने वाला है वो होगा इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, और जो लास्ट बेसिक इस एक्सरसाइज के लिए लगने वाला है वो इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक्स देखते हैं जो कि है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो सपोज एक मैंने मैट्रिक्स लिया जिसका नाम लिया मैंने ए और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। तो यहाँ पर एलिमेंट्स में ले लेता हूँ 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं पोजीशन क्या होगा। तो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये रो इसमें कितने 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब ये मैट्रिक्स जो होगा वो 2 × 2 या फिर 2/2 मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो भी 2 है और कॉलम्स भी 2 है। तो यहाँ पर कौन कौन से रोज है, एक है ये रो 1, एक ये है जो कि रो 2, यहाँ पर है कॉलम 1 जो ये वाला है और ये है कॉलम 2। तो देखिए मैट्रिक्स का जो साइज रहता है हम लोग क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, तो ये R × C हो गया। तो अब देखिए हमें क्या देखना है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो हर एक एलिमेंट का क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट है जो कि 2, तो इसका पोजीशन हम लोग किस तरह से, जिस तरह से मैट्रिक्स का साइज कैलकुलेट होता है रो इंटू कॉलम में, उसी तरह हम लोग उसके एलिमेंट्स को भी देखते हैं कि वो कौन से रो में और वो कौन से कॉलम में। तो देखिए जो पहला वाला है तो ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में, और वो कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो जो इसका पोजिशन होगा वो होगा 1, 1। उसी तरह अगर 6 के लिए देखेंगे तो ये कौन से रो में, ये फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो इसका जो पोजीशन होगा 1, 2। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो 4 को देखिए, ये कौन से रो में, सेकंड रो में, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2, 1। और इसी तरह अगर 8 को देखेंगे तो ये सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसका जो पोजीशन होगा वो होगा 2, 2। तो अगर यहाँ पर पोजिशंस, अगर मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा होता, अगर ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम है, तो अगर मुझे बताना होता कि ये कौन से, ये वाला जो पोजीशन जो है, ये वाले एलिमेंट का पोजीशन जो है वो क्या है, तो अगर मुझे ये बताना होता कि 3 का क्या पोजीशन है, तो ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर 1, और ये कौन से कॉलम में, थर्ड, तो इसका पोजीशन होगा 1, 3। उसी तरह ये होगा 2, 3, ये होगा 2, 2, 2, 1, ये होगा 1, 1 और 1, 2। तो इस तरह मुझे पोजीशंस बताने कि वो कौन से पोजीशन जो एलिमेंट दिया है मैट्रिक्स में कौन से पोजीशन पे, वो हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स पे वो कौन से पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला बेसिक था वो क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड बेसिक जो कि है माइनर। तो देखिए माइनर क्या होता है। तो सपोज एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ 4, 6, 8 और 2। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए माइनर में किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ। अगर मुझे इसका माइनर कैलकुलेट करना होगा 4 का, तो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, माइनर ऑफ इसका पोजीशन, तो इसका पोजीशन क्या 1, 1, तो मैं निकालूंगा माइनर ऑफ 1, 1। तो देखिए माइनर किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो अब देखिए जो 4 एलिमेंट है, मुझे इसका माइनर निकालना है ये पोजीशन का, तो मैं क्या करूंगा, जो 4 है वो कौन से रो में और कौन से कॉलम में, उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 है वो ये वाले रो में और ये वाले कॉलम में, तो मैं दोनों को निगलेक्ट कर दूंगा। तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका माइनर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2। अगर देखिए मुझे उसका इसका माइनर निकालना होगा 8 का, तो वो कौन से पोजीशन पे, M12, और वो कौन से रो और कॉलम में, तो ये रो और कॉलम में। तो मेरे को ये निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्या बचा, सिर्फ 6। तो M12 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मुझे इसका माइनर निकालना होगा तो मैं किस तरह से निकालूंगा, M21 इज इक्वल्स टू, तो देखिए मेरा ये हाइट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या, सॉरी मुझे किसका निकालना है, 6 का निकालना है, तो मेरा ये हाइट हो जाएगा, ये और ये, तो मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ 8। तो M21 कितना हो जाएगा, 8। अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो वो किस तरह से निकलेगा, M22। अब देखिए मुझे इसका निकालना है तो ये हाइट हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ 4। तो इस तरह से हम लोग माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो माइनर कैलकुलेट हो जाएगा 2/2 मैट्रिक्स का। अब देख लेते हैं अगर मेरे पास मैट्रिक्स जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, 3/3 होगा, तो उसका माइनर मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ B, जिसके एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
अब देखिए मुझे बोला गया कि मुझे इसका माइनर निकालना है, तो देखिए माइनर ऑफ मुझे 1 का निकालना है, तो मुझे माइनर ऑफ 1 1 ये वाला पोजीशन जो है वो 1 1 पोजीशन है, तो मुझे उसका माइनर निकालना होगा। तो ये माइनर किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये जो 1 है वो कौन से रो और कॉलम में मैं उसे निगलेक्ट कर दूंगा। तो देखिए वो ये रो में है तो मैं इसको निगलेक्ट कर दूंगा, और ये कॉलम में तो मैं इसे भी निगलेक्ट कर दूंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास 5 8 6 और 9, मेरे पास ये 4 वैल्यू बचे। तो इसका माइनर किस तरह से निकलेगा, ये जो वैल्यू बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट्स निकालूंगा। तो वैल्यू कौन कौन से बचे, 5 8 6 और 9। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 9 5 45 माइनस 6 8 48। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -3। उसलिए मेरा माइनर ऑफ 1 1 पोजीशन मतलब ये वाले पोजीशन का जो माइनर होगा वो कितना होगा, -3। अगर सपोज मुझे इसका निकालना होता तो मैं क्या करता था, ये वाले कॉलम को और ये वाले रो को निकाल देता था, तो मेरे ये 4 वैल्यू बचते थे। तो ये 4 वैल्यू का मैं डिटर्मिनेंट निकालता, उससे मुझे उसका माइनर भी मिल जाता जो कि M12 का होता। तो यहाँ पर हमने 2 बेसिक्स देख लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से पता चलेगा, जो रो और कॉलम देखने का पता चलता है। और दूसरा हमने देखा कि माइनर्स किस तरह से निकालते, जब 2 by 2 मैट्रिक्स होगा तब भी, और जब मैट्रिक्स 3 by 3 का होगा तभी भी किस तरह से माइनर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो तीसरा बेसिक्स है वो है कोफैक्टर्स। तो देखिए कोफैक्टर्स क्या होता है, तो अब देखिए हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ पर हमको जब तक पोजीशन ऑफ एलिमेंट नहीं पता होगा हम उसका माइनर्स नहीं निकाल पाएंगे, और एक बार माइनर्स निकल गया तो उसके बाद ही हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से सब कुछ लिंक है। तो मुझे हर एक चीज आना चाहिए अगला स्टेप को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए कोफैक्टर्स के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे माइनर्स लगने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 by 2 मैट्रिक्स एक बार फिर से माइनर फटाफट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे चारों का माइनर निकालना होगा, M11 का, फिर उसी तरह M12 का, उसी तरह माइनर ऑफ 2 1 का और माइनर ऑफ 2 2 का। तो मैंने देखा ना माइनर्स किस तरह से निकालते हैं। अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो उसके रो और उसके कॉलम को निगलेक्ट कर दो, जो बचेगा वो उसका माइनर हो जाएगा। या फिर एक और शॉर्टकट ट्रिक है, अगर जब 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा तो मुझे माइनर जिसका भी निकालना होगा उसका क्रॉस ऑपोजिट उसका माइनर हो जाएगा। तो सपोज मुझे इसका माइनर निकालना है तो इसका क्रॉस ऑपोजिट कौन सा है, 8। तो M11 का माइनर जो होगा वो 8 हो जाएगा। अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो इसके क्रॉस ऑपोजिट कौन सा है, 4, तो ये उसका माइनर हो जाएगा। उसी तरह मुझे इसका माइनर निकालना है तो इसका ऑपोजिट कौन सा, 6, तो ये उसका माइनर हो जाएगा। और अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो इसका क्रॉस ऑपोजिट कितना है, 2, तो इसका माइनर हो जाएगा 2। ये सिर्फ होगा कब, जब मैट्रिक्स जो होगा वो 2 by 2 का होगा। तो चलिए एक बार माइनर्स निकल गया, अब देखते हैं हम कोफैक्टर्स किस तरह से निकालें, क्योंकि हम लोग को जो अगला बेसिक है वो है कोफैक्टर्स। तो देख लेते हैं कोफैक्टर्स भी किस तरह से निकल जाएगा। अब देखिए कोफैक्टर्स जो कैलकुलेट होते हैं, अब कोफैक्टर्स को हम लोग डिनोट यहाँ पर ए से करने वाले हैं, और ये आई जे जो है ये है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर ये पोजीशन है जो पोजीशन हम लोग देंगे। तो अब देखिए मुझे अगर यहाँ पर कोफैक्टर कैलकुलेट करना होगा जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आई जे रोज और कॉलम्स है जो कि पोजीशन है, ये पहला पोजीशन रो का और ये कॉलम का पोजीशन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से कि -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। तो अब देखिए ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर सपोज मुझे इसका कोफैक्टर निकालना होगा पहले वाले पोजीशन का, जो M11 पोजीशन है ये वाले का, अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना होगा तो वो किस तरह से निकलेगा, A11 इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए जो रेस टू है ये क्या है, I प्लस जे, मतलब I ये है और J ये, तो 1 + 1 1 + 1, फिर उसके बाद माइनर ऑफ आई जे, तो मतलब माइनर ऑफ 1 1 और माइनर ऑफ 1 1 कितना, 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1 रेज टू 1 + 1 मतलब 2। जब भी इवन नंबर रहेगा और -1 मुझे इवन का स्क्वायर, मतलब जो भी ऊपर अगर जो स्क्वायर होगा, रेज टू 4 होगा, रेज टू 6 होगा, अगर इवन्स में होंगे तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। तो ये -1 के ऊपर देखिए क्या, 1 + 1 2, मतलब वो इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8। तो जो पहला वाला कोफैक्टर मिला हम लोग को फर्स्ट पोजीशन का 1 1 का, वो कितना मिला, 8। उसी तरह हम लोग ये मेथड से सॉल्व करते चले जाएंगे तो मुझे आंसर मिलते जाएगा। और इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है, मगर आपको हर एक चीज़ को इसी तरह फॉर्मूले के हिसाब से दिखाना होगा। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि चलिए देखते हैं किस तरह से। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अब देखिए जो भी कोफैक्टर्स होता है वो बिल्कुल माइनर से मैच करेगा, सिर्फ साइन में कहीं स्लाइट डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए इसका M11 का 8 था, कोफैक्टर भी 8 है। इसका कोफैक्टर सपोज 4 आएगा, इसका कोफैक्टर जो होगा वो 6 आएगा, और इसका कोफैक्टर जो होगा वो 2 आएगा। अब देखिए साइन में किस तरह से डिफरेंस होगा, तो हमें क्या करना है, जो भी पोजीशन होगा उसे सिर्फ ऐड करना है। अगर वो इवन होगा, अगर इस तरह से, अगर ये इवन होगा 1 + 1 इवन, अगर इवन होगा तो जो माइनर था वही कोफैक्टर हो जाएगा। अगर वो ऑड होगा तो जो माइनर था वही कोफैक्टर होगा, मगर उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर 1 + 2 क्या हो गया, 3, तो ये नेगेटिव है तो ये -4 आएगा। 2 + 1 ये भी है 3,
तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी आएगा नेगेटिव में, क्योंकि 2 + 1 3 ऑड है, तो ऑड होगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। 2 + 2 क्या हो गया 4, अगर 4 है तो 4 इवन है, तो जो इसका माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर्स भी हो जाएगा। तो ये था जो कि कोफैक्टर्स, जो कि इस फॉर्मूले के हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो हर बार मुझे ये फॉर्मूला यूज करके ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक कुछ इस तरह से है कि अगर जो भी पोजीशन होगा उसे ऐड करने पे इवन नंबर आता है, तो मैं डायरेक्टली जो माइनर है वही मेरा कोफैक्टर आने वाला है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें ये मेथड जिस तरह से मैंने पहला वाला किया उस तरह से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये था कोफैक्टर्स। हमने देख लिया अभी तक पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, माइनस किस तरह से कैलकुलेट होता है, और कोफैक्टर्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो चलिए देखते हैं अभी कि एडजॉइंट किस तरह से कैलकुलेट होता है। अब देखिए एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अभी तक हमने ये तीनों बेसिक्स देख लिया, अब देखते हैं एडजॉइंट किस तरह से निकलता है। तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास कोफैक्टर्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया कि ये जो मैट्रिक्स है 2/2 का, उसका मैंने माइनर्स भी निकाल लिया और वो किस तरह से निकालते हैं मैंने बता दिया है, और उसके बाद मैंने उसका कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट कर लिया है। तो एक बार कोफैक्टर्स कैलकुलेट हो गया तो देखते हैं एडजॉइंट किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो एडजॉइंट के लिए जो फॉर्मूला है, तो एडजॉइंट ऑफ, तो एडीजे एडजॉइंट ऑफ, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है ये वाले मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, मैंने ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, फिर मुझे लिखना है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है, और वो मैट्रिक्स किसका निकालना है, उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना है। और एक बार कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मैंने बना लिया तो मुझे उसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, वो बहुत ही इजी है कि मुझे रो को कॉलम में करना है, जो भी रोज है उसे मुझे कॉलम कर देना है, तो हो जाएगा उसका ट्रांसपोज। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मींस एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जो भी कोफैक्टर्स निकलेंगे उनका मुझे मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज करना है। तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है। तो देखिए किस तरह से निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, मतलब उसका कोफैक्टर्स है, और कोफैक्टर्स का पूरा मैट्रिक्स है, मुझे हर एक का कोफैक्टर्स चाहिए और मुझे उसका मैट्रिक्स लिखना है, और बाद में उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो देखिए ए आई जे मतलब मेरे पास 4 वैल्यूज है, तो वो लिख लेते हैं। A11 मतलब फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू कितना 8, A12 सेकंड पोजीशन का वैल्यू है -4, उसके बाद A21 थर्ड पोजीशन का वैल्यू है -6, और A22 फोर्थ पोजीशन का वैल्यू है 2। तो एक बार मुझे एडजॉइंट निकालना, मतलब जो भी कोफैक्टर्स निकाला उसका मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो। तो उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो ट्रांसपोज किस तरह से होगा, जो भी रो है वो कॉलम में बदल जाएगा। तो ये रो 1, ये है रो 2, तो जो भी रो 1 है वो कॉलम 1 हो जाएगा, जो रो 2 है वो कॉलम 2 हो जाएगा। तो रो 1 क्या है 8 और -4, वो हो जाएगा कॉलम 1, और रो 2 क्या है -6 और 2, वो हो जाएगा कॉलम 2। तो ये था एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास ये सारे बेसिक्स आने चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर्स चाहिए, मैंने कोफैक्टर्स वो मैट्रिक्स का निकाल लिया। अब मुझे ए का एडजॉइंट निकालना है, तो वो किस तरह से निकलेगा, जो भी कोफैक्टर्स निकलेंगे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम में बदल देना। तो ये था हमारा 4 बेसिक्स हमने देख लिया। हमने देख लिया पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, हमने देख लिया माइनर्स, उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट कोफैक्टर्स, और अभी देख लिया हमने एडजॉइंट। तो चलिए अगला बेसिक देखते हैं। तो हमने एडजॉइंट भी कैलकुलेट करना सीख लिया। तो हम लोगों ने पोजीशन ऑफ एलिमेंट भी देख लिया, माइनर भी देख लिया, कोफैक्टर भी देख लिया और एडजॉइंट भी देख लिया। तो चलिए अगला बेसिक देखते हैं, जो कि है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो देखिए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका हम लोग इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड जो होगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है कि हमें जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका इनवर्स निकालना है। तो वो किस तरह से निकलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एडजॉइंट के साथ। तो ये कुछ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है कि ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड किस तरह से निकलेगा इनवर्स, तो होगा इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों निकलने के बाद ही हम उसका एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को उसका इनवर्स मिल जाएगा बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो ये हो गया 5वां बेसिक। अब देखते हैं लास्ट वाला जो बेसिक है वो क्या है। तो वो उसका एक फॉर्मूला है कि हमें किस तरह से इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है कि कोई भी एक अगर मैट्रिक्स होगा, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके इनवर्स के साथ करूं तो उसका जो आउटपुट आएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। मींस जो भी अगर मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो उसका आउटपुट आएगा वो कुछ
क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो अगला वाला होगा इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो किस तरह से कैलकुलेट होगा कि हमें अगर इन्वर्स निकालना होगा तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे कि जो भी अगर मैट्रिक्स दिया होगा अगर हम लोग उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमें जब इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमारे पास ए का वैल्यू होगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होगा, तो हम लोग उसका इन्वर्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो जब हम लोग सम्स करेंगे तो हम लोग बहुत ही इजीली बेसिक वे में देख लेंगे क्योंकि सम्स करते समय वो बहुत ही आसान लगेगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान दे दो कि अगर मुझे एडजॉइंट मेथड से करना है तो फॉर्मूला होगा कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स किस तरह से निकलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और जब मुझे इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स करेंगे दैट विल इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू होगा, मुझे उसका इन्वर्स मिल जाएगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे बेसिक्स हमने देख लिए। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो भी हम लोग जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। मैं जीरो को छोड़ के कुछ भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जीरो, और 1 अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, भले वो कोई भी मेथड से करें, जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, अगर एडजॉइंट मेथड के लिए देखेंगे तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जरूरत है। तो जब मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो वो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो आ गया है तो वो जो 1 अपॉन जीरो हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी पे चले जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये सारे बेसिक्स है, ये सारे बेसिक्स मीन्स हमने 6 बेसिक्स देख लिया, पोजीशन देख लिया, माइनर्स देख लिया, कोफैक्टर्स देख लिया, एडजॉइंट देख लिया, इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड देख लिया और इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सारे बेसिक्स एक दूसरे से लिंक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमें क्या करना है, इसका कोफैक्टर्स निकालना। हमने बेसिक्स में देख लिया कि कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास माइनर्स भी होना चाहिए, और माइनर्स के लिए हमारे पास पोजीशंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस दिया है, इसका हमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन देख लेते हैं। तो ये जो -1 है इसका पोजीशन क्या होगा, 1 1। हमने देखा था पोजीशन किस तरह से निकालते हैं, ये 2 का पोजीशन है 1 2, उसी तरह -3 का पोजीशन है 2 1, और ये 4 का जो पोजीशन है वो है 2 2। ये रो और कॉलम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले माइनर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनर हम लोग को 1 1 का भी कैलकुलेट करना होगा, फिर हम लोग माइनर कैलकुलेट करेंगे 1 2 का, फिर हम लोग माइनर कैलकुलेट करेंगे 2 1 का, और उसके बाद हम लोग माइनर कैलकुलेट करेंगे 2 2 का। तो देखिए माइनर किस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर हम लोग इस -1 का माइनर निकालेंगे, क्योंकि ये पोजीशन है 1 1 तो -1, इसका माइनर किस तरह से निकलेगा, हम लोग का ये जो रो में उसको हम लोग हाइड करेंगे और जो कॉलम में उसे हाइड करेंगे, तो बचा क्या, सिर्फ 4। तो यहाँ पर M11 क्या हो जाएगा, 4। उसी तरह अगर हम लोग M12 मीन्स 2 का जब माइनर निकालेंगे, उसके रो को हाइड करेंगे, उसके कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचा -3, तो M12 क्या हो जाएगा -3। उसी तरह -3 का अगर हम लोग माइनर निकालेंगे तो ये कौन से रो में, ये, और कौन से कॉलम में, ये, तो यहाँ पर क्या बचा 2। उसी तरह हम लोग अगर M22 इसका माइनर निकालेंगे तो ये कौन से रो में, ये वाले, और कौन से कॉलम में, ये, तो क्या बचा -1। तो इस तरह हम लोग ने चारों का माइनर्स निकाल लिया। अब देखिए एक बार माइनर मिल गया तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। और कोफैक्टर का हमने फॉर्मूला देखा था कि कोफैक्टर मतलब क्या, ए से डिनोट होता है, AIJ इज इक्वल्स टू AI। तो जो कोफैक्टर्स का हम लोग ने फॉर्मूला देखा था वो किस तरह से था, AIJ, उसके बाद -1 रेज टू I+J इंटू MIJ। तो ये कुछ फॉर्मूला था जो हम लोग ने कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए देखा था। और एक उसका बेसिक्स भी था कि जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होगा, सिर्फ साइन कहाँ पर चेंज होगा, जब इनका रो और कॉलम का जो पोजीशन है, मीन्स ये अगर 1 2 है तो इसे ऐड करने पे अगर ऑड आएगा तो जो भी यहाँ पर इसका साइन रहेगा वो उधर ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हमने बेसिक्स में भी देखा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं चारों का भी कोफैक्टर। तो यहाँ पर कोफैक्टर होगा A11, यहाँ पर कोफैक्टर हो जाएगा A12, यहाँ पर कोफैक्टर होगा A21 का, और यहाँ पर कोफैक्टर होगा A22 का। चलिए कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा -1 रेज टू I+J। तो I+J यहाँ पर 1 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, इनटू MIJ। तो MIJ मतलब M11। तो M11 यहाँ पर कितना है, 4 है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर इंटू 4, तो -1 का स्क्वायर आएगा 1 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर जो कोफैक्टर होगा वो कितना निकल गया, 4। चलिए अगला वाला देखते हैं।
तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -1 i प्लस जे, तो 1 + 2, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना -3, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो -1 का क्यूब, उसके बाद ये -3, इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं -1 का क्यूब करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, -1 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो वो कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करूँगा 1 आ जाएगा, और फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर बचेगा -3, तो -1 × -3 ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर जो a12 का जो कोफैक्टर निकला है वो कितना निकलेगा, 3। अगले के लिए कोफैक्टर देखते, तो ये फॉर्मूला फिर से, ये फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू i प्लस जे, तो i प्लस जे कितना है 2 + 1 इंटू m21 कितना, तो m21 कितना है 2। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 का क्यूब ब्रैकेट में 2, -1 का क्यूब निकालेंगे -1 और यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, -1 × 2 दैट इज इक्वल्स टू -2। लास्ट वाला भी कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 i प्लस जे, तो हो जाएगा 2 + 2 और यहाँ पर m22 कितना -1, ये हो जाएगा -1 रेज़ टू 2 + 2 4 और ये रहेगा -1 रेज़ टू 4, तो हो जाएगा 1 × -1 और 1 × -1 ये हो जाएगा -1। तो देखिए इस तरह से हम लोग माइनर्स और उसका कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसका एक और ट्रिक है कि जो भी माइनर होगा वही सारे कोफैक्टर्स भी होंगे। तो देखिए ये 4 का 4 आ गया, ये -3 का साइन चेंज हुआ। क्यों साइन चेंज हुआ, क्योंकि इसका जो पोजीशन है उसको एडिशन करने पे ऑड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 + 1 3 ऑड आया तो ये 2 का बन जाएगा -2। यहाँ पर देखिए 2 + 2 4 इवन है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइनर्स और उसका कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया। तो यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करना है उसका कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया था वो 2/2 का था, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो हमारे 9 माइनर्स आएंगे और उसके बाद 9 कोफैक्टर्स भी आएंगे। तो सबसे पहले माइनर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोफैक्टर्स के लिए माइनर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं माइनर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कितने माइनर्स निकलने वाले, ये वाला पोजिशन है M11, अगला पोजीशन जो है वो है M12, अगला पोजीशन जो है वो M13, उसके बाद जो अगला पोजीशन है वो M21, उसके बाद हमारे और माइनर्स निकलेंगे तो उनके लिए भी लिख लेता हूँ। तो अगला माइनस जो होगा वो होगा M22, उसके बाद जो अगला माइनस निकलेगा वो निकलेगा M23, उसके बाद इसके लिए माइनस निकलेगा तो वो होगा M31, उसके बाद अगला माइनस निकलेगा वो होगा M32 और जो अगला माइनस निकलेगा वो होगा M33। तो टोटल यहाँ पर 9 माइनर्स निकलने वाले हैं। तो 9 माइनर्स के मैंने पोजीशंस लिख लिए। तो चलिए M11 का माइनर निकालते हैं। M11 मतलब ये वाला एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो मैंने बेसिक्स में बताया था कि 3/3 के लिए माइनर्स किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर ये कौन से रो में, ये रो में और ये कॉलम में। तो कितने वैल्यू बचेंगे, ये 4 वैल्यू बचेंगे। तो जो भी वैल्यू बचेंगे उनका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो यहाँ पर कौन से वैल्यू बचे, 3, 0, 5 और -1। तो इसके हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। 3 × -1 दैट इज इक्वल्स टू -3 माइनस 5 0 0। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया वो कितना है, -3। मतलब M11 का जो माइनर निकला फर्स्ट पोजीशन का वो कितना निकलेगा, -3। तो चलिए M12 के लिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब ये पोजीशन के लिए देखते हैं। तो ये पोजीशन के लिए ये कौन से रो में आ रहा है, ये रो में, और कौन से कॉलम में आ रहा है, ये। तो कितने एलिमेंट बचे, -2 -2 5 और -1। तो ये भी लिख लेते हैं, -2 5 और -1। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। -2 × -1 हो गया 2, माइनस 5 × 2 तो 10 और वो -10। तो ये हो जाएगा 2 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर 2 माइनर निकल गया। तीसरा निकालते हैं ये पोजीशन के लिए। तो ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट वाले, कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड। तो वैल्यू बचेंगे ये चारों। तो इनका डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2 3 और 0। तो -2 0 0 माइनस 3 × 2 6 और वो माइनस तो -6 हो गया। तो 0 + 6 ये हो गया 6। तो जो थर्ड वाला माइनर मिला M13 का वो मिला 6। तो ये था M11, ये था M12 और ये था M13। अगला माइनर देखते हैं M21 का। तो M21 मतलब ये पोजीशन होगा। ये कौन से रो में आ रहा है, सेकंड वाले, और कौन से कॉलम में आ रहा है, ये। तो कौन से 4 वैल्यू बचेंगे, 1 2 3 और 4। तो चारों वैल्यूज लिख लेते हैं। तो वैल्यू कौन से, -1 2 और कौन सा हम लोग निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो ये पूरा कॉलम गया और ये गया। तो -1 2 0 और -1।
तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू -1 तो ये हो गया 1 माइनस 2 0 से 0 तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो जो अगला माइनर मिला M21 के लिए वो कितना मिला हमें 1। चलिए अगला देखते हैं M22 के लिए। तो M22 कौन सा पोजीशन होगा, ये पोजीशन होगा। यहाँ पर ये रो गया और ये कॉलम गया, तो ये सारे चारों वैल्यूज बच गए। तो वैल्यू लिख लेते 1 2 2 -1। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 2 से 4 -1 और -4 ये हो गया -5। अगला निकालते हैं M23 के लिए। M23 मीन्स ये पोजीशन होगा, तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो ये चारों वैल्यूज बच गए। तो 1 -1 और -2 0। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। 1 0 से 0 माइनस -1 इंटू -2 तो ये हो गया 2 0 -2 ये हो गया -2। चलिए अगला देखते हैं M31 के लिए, मीन्स ये पोजीशन के लिए। ये लास्ट रो गया, ये कॉलम गया, तो ये चारों वैल्यूज बच गए। तो वो चारों वैल्यू लिख लेते हैं। -1 2 3 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 5 तो -1 इंटू 5 हो गया -5 माइनस 2 3 6 तो -5 और -6 ये हो गया -11। अगला देखते हैं M32 के लिए। M32 मीन्स ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन मीन्स ये रो गया और ये मिडिल वाला कॉलम गया, तो ये चारों वैल्यू बच गए। तो 1 -2 और 2 और 5। तो इसका भी निकाल लेते हैं। 1 5 5 माइनस -2 इंटू 2 ये हो गया -4 और 5 + 4 ये हो गया 9। तो ये भी अगला माइनर निकल गया जो कि M32 के लिए। अब देखते हैं M33 के लिए। तो M33 मीन्स ये वाला पोजीशन, तो ये वाला पोजीशन मीन्स ये रो गया और ये कॉलम गया, तो कौन से वैल्यू बच गए, ये वैल्यू बच गए। तो ये वैल्यू कौन से 1 -2 और -1 और 3। तो इसका भी निकाल लेते हैं। 1 3 से 3 माइनस -1 इंटू -2 तो ये हो गया सिर्फ 2, तो 3 -2 ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पर मुझे टोटल 9 माइनर्स मिल गए। मैंने M11 भी निकाल लिया, मैंने M12 भी निकाल लिया, मैंने M13 निकाला, फिर M21 M22 M23 और उसके बाद मैंने M31 M32 और M33 भी निकाल लिए। तो मेरे पास 9 माइनर्स आ गए। अब 9 कोफैक्टर्स भी निकाल लेते कि माइनर के थ्रू। तो यहाँ पर कोफैक्टर कौन कौन से आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये टोटल 9 कोफैक्टर्स हमारे पास आएंगे। तो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, -1 I + j, तो 1 + 1 ये हो गया 2। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। 1 + 1 ये हो गया 2। फिर M11, तो M11 का वैल्यू कितना है -3, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया -3, तो 1 इंटू -3 ये हो गया -3। तो मुझे पहला कोफैक्टर A11 का कितना मिलेगा -3। अगला देखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 का 1 + 2 ये हो गया 3 माइनस कितना है M12 का वो है 12, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू -12। अगला देखते हैं A13 के लिए। तो ये हो जाएगा -1 का 1 + 3 ये हो गया 4। फिर उसके बाद M13 कितना है, M13 है हमारा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 -1 करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 6 और 1 इंटू 6 ये हो जाएगा 6। अगला देखते हैं A21 के लिए। तो ये हो जाएगा -1 2 + 1 ये हो गया 3 और M21 कितना है, तो M21 हमारे पास 1 आया, तो -1 का क्यूब ये हो जाएगा -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। चलिए अगला देखते हैं A22 के लिए। तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू I + j, तो 2 + 2 ये हो गया 4। उसके बाद M22 कितना है, M22 है -5 -1 रेज़ टू 4, तो ये हो गया 1 इंटू -5 और 1 इंटू -5 ये कितना आएगा -5। अगला देखते हैं M23 के लिए। तो ये हो जाएगा -1 2 + 3 तो ये हो गया 5। उसके बाद M23, तो M23 कितना है -2 -1 रेज़ टू 5 ऑड है, तो ये -1 ही आएगा, ये -2 -1 इंटू -2 ये हो जाएगा 2। देखते हैं A31 के लिए। तो A31 के लिए किस तरह से होगा, -1 रेज़ टू I + j, तो 3 + 1 ये हो गया 4 और M31 कितना है -11, तो -1 रेज़ टू 4 ये हो गया 1 इंटू -11 दैट इज -11। चलिए A32 के लिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू 3 + 2 ये हो गया 5
उसके बाद m32, तो m32 कितना है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, -1/5 -1 और ये हो गया 9, 9 इंटू -1 ये हो गया -9। चलिए लास्ट वाला देखते हैं A33 के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1, 3 + 3 हो गया 6, उसके बाद m33, तो m33 कितना है 1, -1/6 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 मतलब आ जाएगा 1। तो यहाँ पर टोटल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 के 9 माइनस निकाले और उसके बाद उसके 9 कोफैक्टर्स भी निकाले, तो उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड हुआ। चलिए एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि मैंने जो डिटर्मिनेंट्स लिखा है वो प्रॉपर लिखा है कि नहीं। यहाँ पर m11 मतलब ये, मतलब मेरे 4 वैल्यू आएंगे 3 0 5 -1, बाकी सॉल्व तो प्रॉपर है। m12 के लिए देख लेते हैं, m12 मीन्स ये वाला, तो मेरे जो 4 वैल्यूज आएंगे वो आएंगे -2 5 और -1, ये भी प्रॉपर है। m13 के लिए देख लेते हैं, तो वो आएगा -2 3 0, तो ये भी प्रॉपर है। m21 के लिए देखते हैं, तो m21 मीन्स ये, तो मेरे वैल्यू आएंगे 3 0 5 और -1, सॉरी m21 मीन्स ये वाला, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 0 2 और -1, तो ये भी प्रॉपर है। अगला देख लेते हैं m22 मीन्स ये वाला पोजीशन, तो ये वाले पोजीशन के लिए ये और ये गया, तो मेरा वैल्यू आएगा 1 -2 2 और -1, तो यहाँ पर शायद से हमने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर -2 आएगा, तो चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 इंटू -1 या -1 -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -4, तो जहाँ पर इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 आएगा। तो यहाँ पर एक मिस्टेक था, मीन्स वहाँ पर भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए m23 के लिए देख लेते हैं, m23 मीन्स ये वाला पोजीशन, मीन्स जो वैल्यू आएंगे वो आएगा 1 -2 -1 0, तो वो प्रॉपर है। m31 के लिए देख लेते हैं, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 3 2 और 5, तो -1 3 2 और 5 प्रॉपर है। m32 के लिए देख लेते हैं, तो वैल्यू आएगा 1 -2 2 और 5, तो वो भी प्रॉपर है। और m33 के लिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 -2 -1 और 3, तो वो भी प्रॉपर है। मीन्स हमारा यहाँ पर एक मिस्टेक था, मीन्स m22 को तो हमने यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा A22 में भी, क्योंकि हमने लिखा था -5, वहाँ पर जो वैल्यू था वो आएगा 3, तो यहाँ पर ये चेंज होगा, यहाँ पर भी आएगा 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3, क्योंकि बाकी के सम्स तो प्रॉपर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सब क्वेश्चंस देख लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मींस हमारा जो भी कोफैक्टर आएगा हमें उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका मैट्रिक्स बनाना है, जो भी कोफैक्टर आएगा उसका। तो यहाँ पर देखिए ये हमें मैट्रिक्स दिया 1 4 3 -1, तो यहाँ पर इसे एज्यूम कर लेते A, अब आगे सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर सारों को पहले मैं सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स का मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माइनस निकालूंगा। तो मैं माइनस निकाल लेता हूँ हर एक पोजीशन के लिए, तो m11 के लिए, उसी तरह m12 के लिए, उसी तरह m21 के लिए और m22 के लिए, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 4 माइनस निकलेंगे। तो वो माइनस किस तरह से निकलेंगे, देखिए m11 मतलब ये, तो इसका माइनस क्या होने वाला है -1, उसी तरह m22 मीन्स ये, तो इसका माइनर क्या होगा 4, उसी तरह ये 4 का माइनर, तो ये 4 का माइनर क्या होगा 3, और उसी तरह m22 मीन्स इसका माइनर, तो इसका माइनर कितना होने वाला है 1। तो एक बार मुझे चारों माइनर्स मिल गए तो मैं उनका कोफैक्टर्स निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ से कोफैक्टर्स जो है वो मैं डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन आपको कोफैक्टर्स को पूरे फॉर्मूले में लिखना है। वो फॉर्मूला क्या है, aij इज इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू mij। तो आपको ये फॉर्म में ही पूरे कोफैक्टर्स को लिखना है, मीन्स मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों को कर लेना और मैं डायरेक्टली उसका आंसर लिख लूंगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह से करना है, -1 का सबसे पहले मैं a11 लिखता हूँ, सारे कोफैक्टर्स का नाम लिख लेता हूँ, a12 a21 और a22। तो यहाँ पर देखिए a1 किस तरह से निकलेगा, हम लोग को लिखना है -1 i प्लस j, तो ये 1 + 1, उसके बाद mij, तो m11 कितना है -1, तो इसे सॉल्व भी करना है, -1 रेज टू स्क्वायर करना -1 का, और ये -1 का स्क्वायर 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह आपको ये पूरा सॉल्व करना है। तो मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ। तो ये आपको प्रॉपरली एज इट इज इसी तरह सॉल्व करना है। अब देखिए m12, तो m12 का जो कोफैक्टर है वो किस तरह से आएगा, 1 + 2 कितना होगा 3 मीन्स ऑड है, मीन्स साइन चेंज होगा, तो 4 का ये बन जाएगा -4। उसी तरह m21, तो m21 क्या है 2 + 1, ये है 3, फिर से ऑड है तो ये 3 का बन जाएगा -3, और यहाँ पर 2 + 2 4 है, तो ये इवन है तो 1 का 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग को कोफैक्टर्स निकालना है। तो ये कोफैक्टर्स आपको प्रॉपर ये वे में ही निकालना है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख ले रहा हूँ। अब देखिए आगे मुझे इसका क्या करना है, मुझे मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर
तो मुझे लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये ए आई जे इज इक्वल्स टू, मुझे उसका मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए A11, तो A11 का क्या -1, तो ये यहाँ पर आएगा। A12 वो कितना -4, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। A21 तो वो कितना -3, वो यहाँ पर आएगा। और उसी के बाद A22 जो कि 1 वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से मुझे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना था, माइनर, मैंने माइनर निकाल लिया। उसके बाद मुझे उसका कोफैक्टर्स निकालना था। कोफैक्टर्स ये वे में ही आपको सॉल्व करना है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है। उसके बाद एक बार जब चारों कोफैक्टर्स मिल जाएंगे मुझे उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है वो 3/3 का दिया है। यहाँ पर भी हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ही निकालना है। तो टोटल यहाँ पर 9 माइनर्स निकलेंगे। तो मैंने 9 माइनर्स का जो पोजीशन है वो लिख लिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3/3 में हमें डिटर्मिनेंट्स लगेंगे। तो मैं डिटर्मिनेंट्स वैल्यू पहले लिख लेता हूँ और बाद में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसके लिए, तो ये वाले एलिमेंट के लिए जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये 4 वैल्यू। तो मैं लिख लेता हूँ 1, 3 और -5। फिर इसका डिटर्मिनेंट्स लिख लेते हैं, पहले सबका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए ये रो नहीं रहेगा और ये कॉलम नहीं रहेगा। तो वैल्यू रहेगा -2 0 और 3 और -5। उसके बाद M13 के लिए देखते हैं। M13 मीन्स ये, तो ये रो नहीं रहेगा और ये कॉलम नहीं रहेगा। तो वैल्यू कौन सा होगा, -2 0 1 और 3, -2 0 1 एंड 3। अगले वाले के लिए देखते हैं M21 के लिए। तो इसके लिए ये कॉलम नहीं रहेगा और मिडल वाला रो नहीं रहेगा, मतलब 0 2 3 और -5। तो 0 2 3 और -5। M22 के लिए देखते हैं, मीन्स इसके लिए ये मिडल वाला रो नहीं रहेगा और ये मिडल वाला कॉलम नहीं रहेगा। तो वैल्यू क्या बचा, 1 2 0 और -5। तो 1 2 0 और -5। चलिए M23 के लिए भी लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो M23 मीन्स ये, तो इसका डिटर्मिनेंट मिडल लाइन नहीं आएगा और ये लास्ट कॉलम नहीं आएगा, मतलब 1 0 0 3 1 0 0 और 3। M31 के लिए लिखते हैं, मीन्स इसके लिए, तो इसके लिए लास्ट वाला रो नहीं आएगा और ये फर्स्ट वाला कॉलम नहीं आएगा। तो वैल्यू क्या बचा, 0 2 1 3 0 2 1 3। M32 के लिए लिखते हैं। तो M32 मीन्स ये वाला, मतलब लास्ट वाला रो नहीं आएगा और ये मिडल वाला कॉलम नहीं आएगा, मतलब 1 2 -2 3 1 2 -2 और 3। और लास्ट वाला M33 के लिए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। तो लास्ट वाला रो नहीं आएगा और लास्ट वाला कॉलम नहीं, मतलब 1 0 -2 1। तो 1 0 -2 और 1। तो चलिए एक बार हमने सारे डिटर्मिनेंट्स लिख लिए, अब वो सारे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो है M11। तो M11 को सॉल्व करते हैं, 1 × -5, ये हो गया -5 माइनस 3 3 × 9, -5 -9, तो ये हो जाएगा -14। अगला वाला देखते हैं, -2 × -5 ये हो गया 10 -3 × 0 0, 10 - 0 ये हो गया 10। अगला -2 × 3, तो -2 × 3 -6, -1 × 0 0 -6 और -0 ये हो जाएगा -6। अगले वाले के देखते हैं, 0 × -5 0, -2 3 × 6 0 -6 ये हो गया 6। तो अगला देखते हैं, 1 × -5 -5, 2 0 0 -5 -0 ये हो जाएगा -5। अगले वाले के लिए 1 3 3, -0 × 0 0, 3 - 0 दैट इज 3। M31 के लिए 0 3 0, -2 1 2, तो 0 -2 -2, 1 3 3, -2 × 2, तो 2 × 2 ये हो गया -4 क्योंकि -2 है, 3 + 4 ये हो जाएगा 7, 1 1 1, -0 × -2 0, 1 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह हमारे सारे माइनर्स के वैल्यूज मिल गए। तो अब हम लोग क्या करने वाले, हम सारे कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर्स सारे लिख लेते हैं। कोफैक्टर कौन से फॉर्म में लिखना है, Aij = -1 raised to i + j × Mij। तो ये फॉर्म में आपको पूरा सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ, सिर्फ फर्स्ट में ये फॉर्म में सॉल्व करूंगा, बाकी सबका आंसर्स में डायरेक्टली लिख लूंगा। तो यहाँ पर देखिए A11, तो वो किस तरह से होगा, -1 i + j, मतलब 1 + 1 ये हो गया 2, Mij मतलब M11 कितना, -14। तो ये किस तरह से होगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये -14, 1 × -14, तो ये कितना हो जाएगा -14। तो ये पहला वाला कोफैक्टर्स मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व किया है। अब बाकी कोफैक्टर्स में डायरेक्टली लिखूंगा, लेकिन आपको यही फॉर्म में बाकी सारे कोफैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो अगला कोफैक्टर होगा वो होगा M12, उसी तरह A12, उसी तरह A13, A21, A22, A23, A31,
A32 और A33, तो ये सारे कोफैक्टर्स होने वाले हैं, लेकिन ये सारे कोफैक्टर्स को मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले M12, इसका पहले पूरा मैं माइनस कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो गया 10 -6 6 -5 -6 6 -5, उसके बाद 3 -2 7 1। उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा कि सारे माइनर्स को मैं क्या करूँगा, कोफैक्टर्स मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, अब इसका एडिशन करूँगा। तो ये 1 + 2 कितना हो गया 3, अगर ऑड रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 + 3 4, ये एज इट इज होगा। 2 + 1 3, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 2 4, ये एज इट इज रहेगा। 2 + 3 5, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 1 4, ये सेम टू सेम रहेगा। 3 + 2 5, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 3 6, और ये एज इट इज होने वाला है। मैंने अगर सारे माइनर्स निकाल लिए और उसके मैंने सारे कोफैक्टर्स भी निकाल लिए, तो यहाँ पर कोफैक्टर्स मैंने शॉर्टकट में लिखा है। आपको मगर ये प्रॉपर्ली सॉल्व करना होगा सारे कोफैक्टर्स के लिए। एक बार कोफैक्टर्स आएगा, हमें क्या लिखना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो वो भी लिख लेते हैं। तो वो किस तरह से होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो हमें उसका मैट्रिक्स बनाना है। तो वो किस तरह से होगा, Aij = मैट्रिक्स होगा 3/3 का। तो यहाँ पर जो पहला A11 आया वो कितना -14, तो यहाँ पर आ जाएगा -14। A12 कितना है -10, तो यहाँ पर आएगा -10। A13 -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। उसी तरह A21 है -6, A22 है -5, A23 है -3। उसी तरह A31 जो है वो है -2, A32 है -7, और लास्ट वाला A33 जो है 1। तो इसी तरह हम लोग ने सारे माइनस निकाले, सारे कोफैक्टर्स निकाले, और लास्ट में उसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स भी लिख लिया। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो दोनों सब क्वेश्चन है वो एंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हमें एडजॉइंट निकालना है। हमने देखा था बेसिक्स में कि एडजॉइंट कैसे निकालना है, उसके लिए हमें माइनर्स निकालना होगा, उसके बाद हमें कोफैक्टर्स निकालना होगा, उसके बाद हमें कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर उसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मीन्स जो भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनेगा उस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मींस जो रोज होगा उसे कॉलम में बदल देना है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/2 का, 2 -3 3 और 5 ये 4 एलिमेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर मैं उसे एज्यूम कर लेता हूँ ए के मैट्रिक्स करके। अब मैं निकाल लेता हूँ चारों के माइनर्स। तो मुझे निकालना पड़ेगा M11, मुझे निकालना होगा M12, मुझे निकालना होगा M21 और मुझे निकालना होगा M22। तो चलिए चारों माइनर्स निकाल लेते हैं। 2 का माइनर, तो 2 का माइनर मैंने बताया था 2/2 मैट्रिक्स रहेगा तो शॉर्टकट है। 2 का माइनर उसका ऑपोजिट आएगा तो 5, फिर उसके बाद इसका माइनर 3, उसी तरह इसका माइनर -3 और ये 5 का माइनर 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट वे में भी निकाल सकते हैं, मगर ये सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद एक बार माइनर आ गया तो माइनर के बाद मुझे उसका कोफैक्टर्स निकालना होगा। तो 4 कोफैक्टर्स निकलेंगे, A11, A12, A21 और A22 के लिए। तो कोफैक्टर्स के लिए मैं सिर्फ पहला प्रॉपर करूंगा और बाकी शॉर्टकट्स में सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं A11। तो A11 क्या होगा, -1 I + j मतलब 1 + 1 इंटू M11। तो M11 कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 5, -1 का स्क्वायर हो गया 1 × 5 और इसका आंसर आ गया 5। तो ये वाला मैंने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। अब बाकी मैं शॉर्टकट में कर लेता हूँ। तो A12 का माइनर 1 + 2 कितना है 3, तो ये हो गया ऑड, ऑड हो गया मतलब इसका उल्टा आएगा। तो 3 का ऑपोजिट -3 हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 1 3, तो ये भी ऑड हो गया, ऑड हो गया मीन्स इसका साइन चेंज होगा तो -3 हो जाएगा 3। 2 + 2 4, ये इवन है तो इसका जो माइनर और कोफैक्टर होगा सेम होगा, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। तो ये चारों भी मेरे पास कोफैक्टर्स आ गए। एक बार चारों कोफैक्टर्स आ जाएंगे तो मैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा, Aij = तो चलिए उसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। तो वो आएगा 5 - 3, 5 - 3। A21 का पोजीशन का एलिमेंट क्या है 3 और A22 का क्या है 2, तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो अभी हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट किस तरह से निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हमें ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो वो किस तरह से निकलेगा, जो भी मैट्रिक्स होगा Aij हम लोग उसका क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले, क्योंकि एक बार ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमें उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर Aij मैट्रिक्स ये वाला है, तो ये हो गया 5 3 -3 और 2। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट मीन्स ये वाले मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में बदलना है। तो पहला रो क्या है 5 और -3, वो बन जाएगा पहला कॉलम, और दूसरा रो क्या है 3 और 2, वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो ये हो जाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था 2/2 मैट्रिक्स। हमने सबसे पहले माइनर निकालना,
माइनर के बाद हमने कोफैक्टर्स निकाला, जिसमें पहला कोफैक्टर मैंने प्रॉपर सॉल्व किया, बाकी सारे कोफैक्टर शॉर्टकट ट्रिक में कर लिया, लेकिन आपको चारों कोफैक्टर्स यही फॉर्म में निकालना है। उसके बाद एक बार कोफैक्टर्स मिल जाएगा, हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखना है, तो मैंने कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और उस कोफैक्टर का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा उस मैट्रिक्स का, तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है वो 3x3 मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ इस मैट्रिक्स को A। अब देखिए सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मैट्रिक्स में 3x3 है, मतलब 9 माइनर्स निकलने वाले, 9 कोफैक्टर्स निकलने वाले हैं। उस 9 कोफैक्टर्स को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा और बाद में उसका ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट निकाल लूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 9 माइनर्स है, M11 से लेके M33 तक, तो सारे माइनर्स के सबसे पहले 3x3 है, मींस यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स निकालने होंगे। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद उसके वैल्यूज निकाल लेंगे और उसके बाद कोफैक्टर्स निकाल के उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए M11 मतलब ये पोजीशन के लिए, मतलब जो 4 वैल्यू आएंगे वो ये 4 वैल्यू आएंगे, तो 3, 0, 5 और -1। चलिए अगले के लिए देखते हैं, ये वाले के लिए। तो फर्स्ट रो नहीं आएगा, मिडिल वाला कॉलम नहीं आएगा, तो वैल्यू बचेगा -2 और 5 और -1। चलिए M13 मीन्स इसके लिए देखते, तो ये पूरा नहीं आएगा, तो वैल्यू बचेगा -2, 3 और 0, -2, 3 एंड 0। चलिए M21 मीन्स इसके लिए देखते हैं, तो मिडिल वाला रो नहीं आएगा, फर्स्ट वाला कॉलम नहीं आएगा, मतलब -1, 2 और 0 और -1। M22 के लिए मीन्स इसके लिए देखते हैं, तो मिडिल वाला रो भी नहीं आएगा, मिडिल वाला कॉलम भी नहीं आएगा, तो वैल्यू बचेगा 1, -2 और 2, -1। तो 1, -2, 2, -1। तो यहाँ पर ये सारे वैल्यूज देख के ध्यान से लिखिए, क्योंकि इसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो गारंटीड आंसर में मिस्टेक होने वाला है। M23 मीन्स इसके लिए देखते हैं, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला कॉलम नहीं आएगा और मिडिल वाला रो नहीं आएगा, मतलब वैल्यू क्या बचेगा 1, -1, -2, 0। तो 1, -1, -2, 0। चलिए M31 के लिए देखते हैं, M31 मीन्स इसके लिए, तो यहाँ पर लास्ट वाला रो नहीं आएगा, फर्स्ट वाला कॉलम नहीं आएगा, मीन्स वैल्यू ये वाले आएंगे, तो वैल्यूज आएंगे -1, 2, 3 और 5। M32 मीन्स इसके लिए देखते हैं, तो लास्ट वाला रो और मिडिल वाला कॉलम नहीं आएगा, तो वैल्यूज क्या आने वाले 1, -2, 2 और 5। और लास्ट वाला M33 मीन्स इसके लिए देखेंगे, तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम नहीं आएगा, तो बच्चे ये 4 वैल्यूज आएंगे, तो 1, -2, -1 और 3। तो इसी तरह हमने सारे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज लिख लिए। चलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो सारे माइनस क्लियर हो जाएंगे। तो 3 × 1 -1 ये हो गया -3, 5 × 0 0, -3 -0 तो ये हो गया -3। अगला वाला देखते हैं, -2 × -1 2, 5 2 -10, 2 + 10 ये हो जाएगा 12। अगला देखते हैं -2 × 0 0, -3 × 2 तो ये हो गया 6, मगर माइनस का साइन है तो -6, 0 + 6 ये हो जाएगा 6। M21 के लिए -1 × -1 ये हो जाएगा 1, -2 0 0, 1 - 0 1। लास्ट वाला 1 × -1 -1, -2 × -2 -4, तो -1 + 4 तो ये वैल्यू आ जाएगा 3। अगला देखते हैं M23 के लिए, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा 0, -1 × -2 तो यहाँ पर आ जाएगा +2, 0 - 2 ये हो जाएगा -2। अगला देखते हैं M31 के लिए, -1 × 5 तो ये हो जाएगा -5, -2 3 यहाँ पर 6, -5 और -6 ये हो जाएगा माइनस। M32 के लिए देखते हैं 1 × 5 ये हो गया 5, -2 × -2 ये हो गया -4 तो ये हो जाएगा 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9। अगला वाला देखते हैं, तो 1 × 3 ये हो गया 3, -1 × -2 तो ये हो जाएगा 2, -1 × -2 2, यहाँ पर 3 - 2 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। अब हम लोग सारे के कोफैक्टर्स निकाल लेते। तो कोफैक्टर्स देखिए, कोफैक्टर्स भी 9 होगा। तो सबसे पहले A11, तो A11 में प्रॉपर करूंगा, बाकी सब शॉर्टकट में करने वाला हूँ। तो A11 का हो जाएगा -1 का 1 + 1 ये हो गया 2, उसके बाद A11 में M11 लगेगा जो कि है -3, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो गया -3, 1 × -3 हो जाएगा -3। तो मैंने पहला वाला कोफैक्टर्स तो प्रॉपर लिख लिया। अब सारे कोफैक्टर्स में डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो मेरे पास कोफैक्टर्स कौन कौन से आने वाले, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23 और लास्ट में आने वाले A31, A32 और A33। तो मैं सारे कोफैक्टर्स सीधा माइनस का वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, बाद में साइन में चेंज करूंगा एज ए पोजीशन। अगर ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर M12 कितना है 12, उसके बाद अगला वाला जो है M13 वो है 6, उसके बाद 1 3 और -2, 1 3 और -2, उसके बाद A31, A32 और A33। तो यहाँ से आ जाएंगे -11 9 और 1,
-11, 9 और 1। अब देखिए अगर ऑड होगा एडिशन तो मैं साइन को चेंज कर दूंगा। 1 + 2 3 ये ऑड है तो साइन चेंज, 1 + 3 4 ये एज इट इज रहेगा, 2 + 1 ऑड है तो साइन चेंज, 2 + 2 4 ये एज इट इज, 2 + 3 5 है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। A31 तो A31 मतलब 4 होगा तो वो एज इट इज रहेगा, A32 साइन चेंज हो जाएगा, ऑड होगा, A33 6 ये एज इट इज होगा। तो यहाँ पर मुझे सारे कोफैक्टर्स भी मिल गए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिख लेता हूँ। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ जाएगा Aij = 3/3 का सारे कोफैक्टर्स को मैं मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। तो पहला पोजीशन पे आएगा -3, उसके बाद -12 6, उसके बाद A21 पोजीशन पे क्या -1, फिर 3, फिर 2, उसके बाद ये पोजीशन पे क्या -11, फिर उसके बाद -9 और लास्ट में 1। तो मेरे पास सारे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ गए। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ। तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A = Aij, जो भी मैट्रिक्स मैंने लिखा है उसका मैं ट्रांसपोज करूंगा। तो चलिए मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, फिर से कॉपी करना पड़ेगा, -3 -12 6 -1 3 2 और -11 -9 और 1। तो चलिए इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। तो यहाँ पर रो देखिए, फर्स्ट हो गया -3 -12 6, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो क्या है देखिए, -1 3 2, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। और थर्ड रो क्या है, -11 -9 1, वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग ने थर्ड वाला क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। हमने सबसे पहले माइनर्स निकाला, टोटल 9 माइनर्स, उसके बाद 9 कोफैक्टर्स निकाले, जिसमें पहला वाला मैंने प्रॉपर स्टाइल में किया, बाकी सारे शॉर्टकट से, लेकिन आपको सारे प्रॉपर स्टाइल में करना है। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिख के उसका ट्रांसपोज कर लिया, जिससे हमें उसका एडजॉइंट मिल लिया। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों सब क्वेश्चंस देख लिए। फिलहाल के लिए हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पहले 3 क्वेश्चन कर लिए, जो कि ये पार्ट में होगा, और जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ऐसे वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है, तो हम लोग 2 पार्ट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू एंड बाय।